जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेकर के आने वाले हैं। आज का जो वीडियो है, वीडियो का नाम है वीकली करंट अफेयर। तो ये आपका मार्च के महीने का सेकंड जो है वीकली करंट अफेयर है। अगर आप प्रतिदिन वीडियो को देखते हैं तो यकीन मानिए आपका बहुत बेहतरीन रिवीजन होने वाला है और बहुत ही बेहतर वीडियो रहने वाली है। इसमें काफ़ी क्वेश्चन को कवर किया गया है बहुत कम ही समय में। तो समय बर्बाद ना करते हुए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, 1 मार्च 2025 में किस राज्य सरकार ने महिला एवं बाल सुरक्षा को मजबूत करने के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया था? महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, केरल। तो ये शुरू किया था पंजाब सरकार ने। कौन शुरू किया था? पंजाब सरकार ने। ये है क्या? महिला एवं बाल सुरक्षा को मजबूत करने के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत लॉन्च किया था। तो पंजाब सरकार ने किया था। पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को हुई थी। अगर हम सीएम की बात करें तो पंजाब के सीएम हैं भगवंत मान सिंह हैं, गवर्नर हैं गुलाब चंद कटारिया हैं। अगर हम पंजाब के लोकसभा सीटों की बात करें तो पंजाब की लोकसभा सीटें 117 हैं और विधानसभा सीटें कितनी हैं? विधानसभा सीटें 117 हैं, लोकसभा सीटें 13 हैं और राज्यसभा सीटें कितनी हैं? मात्र 7 हैं। अगर हम पंजाब के लोक नृत्य की बात करें, ठीक है ना, लोक नृत्य की बात करें तो लोक नृत्य हमारा हो जाएगा, वहाँ का बड़ा फेमस है भांगड़ा डांस, गिद्दा डांस, झूमर, सम्मी, लुड्डी, ठीक है ना। पंजाब के अगर प्रमुख बांध की बात करें तो बांध क्या हो जाएगा? भाखड़ा नांगल बांध जो कि सतलुज नदी पर बना हुआ है, रणजीत सागर बांध जो कि रावी नदी पर बना हुआ है। हम नदी की बात करें, पंजाब में कौन कौन सी नदियाँ बहुत फेमस हैं? सतलुज नदी है, ब्यास है, रावी है, चिनाब है, झेलम है, ठीक है ना। हम ये भी कह सकते हैं कि ये सब जो नदियाँ हैं सिंधु नदी की तंत्र नदियाँ हैं, ठीक है ना, सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है कि चाझ दोआब किन दो नदियों के बीच में बना हुआ है? कौन सा दोआब? चाझ दोआब। दोस्तों इसी से क्लियर, मतलब इसी में नाम छुपा हुआ है नदियों का। चाझ से हो जाएगा चिनाब और झा से हो जाएगा झेलम। चिनाब और झेलम के बीच में कौन सा दोआब है? क्या कहलाता है? चाझ दोआब है। दोस्तों अगर मैं बात करूं वहाँ के यानी कि पंजाब के महोत्सव की बात करें तो यहाँ का जो प्रमुख महोत्सव है बैसाखी है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। बैसाखी है, लोहड़ी है और होली है जो अभी हम लोग हाल ही में मनाए हैं। बहुत भयंकर तरीके से होली खेली जाती है। अगर हम बात करें पंजाब के प्रमुख स्थल की जो घूमने लायक है, बहुत प्रसिद्ध स्थल हैं, तो हो जाएगा जलियांवाला बाग का कांड, बाघा बॉर्डर, स्वर्ण मंदिर, शीश महल। ये सब क्या हैं? बहुत ही फेमस जगह है। अगर हम बात करें पंजाब में कौन कौन सी जनजातियाँ बहुत फेमस है तो जो है गद्दी हैं, स्वांगला हैं और भोट हैं, ठीक है। ये सब हमारे हो गए पंजाब के बारे में। बढ़ते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसके द्वारा नमो अस्पताल का उद्घाटन किया गया है? तो यह किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है नमो अस्पताल का उद्घाटन। और कहाँ किया गया है? तो दादरा नगर हवेली एवं दमन द्वीप में किया गया है। कहाँ किया गया है? दादरा नगर एवं नगर हवेली एवं दमन द्वीप में किया गया है। ध्यान रहे कौन किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने प्रोजेक्ट हक लॉन्च किया है? प्रोजेक्ट हक लॉन्च किया है, कई बार पूछा जाएगा, हवाई अनुभवी कल्याण केंद्र। तो कौन लॉन्च किया है? किस बैंक ने प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है? तो कौन करने वाला यह है? HDFC बैंक है। HDFC बैंक की स्थापना हुई थी 1977 में, ठीक है ना। कब हुई थी? 1977 में। कई बार आप लोगों को HDFC का फुल फॉर्म नहीं पता होता तो मैं बता देता हूँ दोस्तों। तो HDFC का फुल फॉर्म हो जाएगा हाउस डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। क्या हो जाएगा? हाउस डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। इसकी हिंदी हो जाएगी आवास विकास वित्त निगम बैंक हो जाएगा, ठीक है ना। इसका अगर पुराना नाम बात करें, इसका पुराना नाम था टाइम्स बैंक लिमिटेड था। क्या नाम था? टाइम्स बैंक लिमिटेड नाम था इसका, जो कि मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में है, ठीक है ना। इस बैंक की अगर नारा की बात करें, नारा क्या है? तो बैंक आपके मुट्ठी में। ये क्या है? HDFC बैंक का नारा है। बहुत बढ़िया, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार वैश्विक संपत्ति रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो ये कौन सा स्थान रहा है? ये कौन सा स्थान रहा है? चौथा स्थान रहा है भारत का। पहले स्थान पे कौन है? पहले स्थान पे आपका USA है। दूसरे स्थान पे कौन है? चीन है, ठीक है। कौन है? चीन। तीसरे स्थान पे कौन है? जापान है। और चौथे स्थान पे कौन है? हमारा भारत है, द वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है ना, वैश्विक संपत्ति रैंकिंग में है, ठीक है। आगे चलते हैं। हाल ही में कहाँ साहित्य अकादमी महोत्सव 2025 को आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों, बता दें, नई दिल्ली में किया गया है। नई दिल्ली की स्थापना कब हुई थी? 1911 में हुई थी, दिसंबर माह में,
तीसरे दिल्ली दरबार के दौरान जॉर्ज पंचम ने किया था। ठीक है, अब बात करें हम जो है नई दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? रेखा गुप्ता है, अभी हाल ही में बनी हुई हैं। और गवर्नर कौन है? विनय कुमार सक्सेना है। और नई दिल्ली की अगर हम सीएम की बात करें, सॉरी, लोकसभा सीटों की बात करें तो लोकसभा सीटें 7 है, राज्यसभा सीटें 3 हैं और विधानसभा सीटें कितनी हैं? 70 हैं। दोस्तों ये रिवीजन क्लास है इसलिए बहुत मैं तेज चल रहा हूँ। आप उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 की थीम क्या है? तो ये पूछ रहा है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम क्या है? तो थीम क्या हो जाएगी? कार्रवाई में तेजी। कौन बताएगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 कब मनाया गया है? आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आगे चलते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की एकीकृत पेंशन योजना और नई आबकारी नीति 2025 को मंजूरी दे दी है? तो मणिपुर, उत्तराखंड, गोवा, गुजरात। तो कौन दिया है? उत्तराखंड ने दिया है। कौन दिया है? उत्तराखंड ने दिया है। तो उत्तराखंड की राजधानी क्या है? उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 9 नवंबर सन 2000 को हुई थी। और ठीक है, उत्तराखंड की। चलिए आगे चलते हैं, हाल ही में किस आईआईटी संस्थान और कोल इंडिया लिमिटेड ने स्वच्छ कोयला ऊर्जा तथा नेट जीरो केंद्र स्थापित करने के लिए साझेदारी की है? तो आईआईटी मद्रास ने किया, आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी गुवाहाटी। तो कौन किया दोस्तों? ये किया है आईआईटी हैदराबाद ने किया है। कौन किया है? आईआईटी हैदराबाद ने। हैदराबाद की स्थापना कब हुई थी? 2008 में हुई थी। और मद्रास की स्थापना कब हुई थी? 1959 में हुई थी। ध्यान रहे 1959 में हुई थी। बॉम्बे कब हुई थी? तो बॉम्बे की हुई थी 1958 में हुई थी। और गुवाहाटी कब हुई थी? 1994 में स्थापना हुई थी। आगे चलते हैं, हाल ही में कहाँ पहली बार सशस्त्र बलों की सैन्य शक्ति का जीवंत प्रदर्शन शौर्य वेदना उत्सव आयोजित हुआ है? चेन्नई में, राजस्थान में, सूरत में, बिहार में। तो ये कहाँ हुआ है दोस्तों? तो यह हुआ है बिहार में हुआ। बिहार की राजधानी क्या है? पटना। इसकी स्थापना हुई थी 22 मार्च 1912 को हुई थी। ठीक है ना। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी। तो बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो रखा गया है हमारे पूर्व प्रधानमंत्री एवं वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा गया है। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम रखा गया है। ठीक है ना, डॉक्टर मनमोहन सिंह जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं और पूर्व वित्त मंत्री भी रहे हैं। ठीक है ना। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपने रक्षा बजट में 7.2% की बढ़ोतरी घोषणा की है? चीन, भारत, रूस और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। कौन किया है? ये चीन ने किया है। अब हाल ही में बता दें, यूएसए ने क्या किया था? चीन के ऊपर टैरिफ टैक्स लगा दिया था। और ये समझिए कि शंका लग रही है कि युद्ध होने की संभावना बन सकती है, इसलिए चीन ने क्या किया है कि अपने बजट में 7.2% की बढ़ोतरी कर दी है। ठीक है ना। जब से अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति का पद संभाले हैं, तब से तरह तरह की चीज़ें लेके आए हैं। ठीक है ना। चीन के ऊपर क्या लगा दिए हैं? टैक्स भी लगा चुके हैं। तो इसी सब थोड़ा सा कुछ तानी ताना चल रहा है, इसलिए जो है युद्ध की संभावना लग रही थी, इसलिए चीन ने क्या किया है कि रक्षा बजट में 7.2% की वृद्धि कर दिया है। ठीक है। तो आज का क्वेश्चन आप लोगों के कमेंट बॉक्स में बताइएगा, भारत में आपकी बार केंद्रीय बजट में सबसे अधिक बजट किस विभाग को दिया गया है और कितना दिया गया है? आगे चलते हैं, हाल ही में दिल्ली सरकार ने गरीब महिलाओं को 2500 रुपये आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए किस योजना को मंजूरी दे दी है? तो ये योजना का नाम पूछ रहा है, तो कौन सा हो जाएगा? महिला समृद्धि योजना। ठीक है ना। इसके लिए जो है 5100 करोड़ रुपए को आवंटित किया गया है। ठीक है ना। कौन किया है? दिल्ली सरकार ने किया। दिल्ली सरकार की जो मुख्यमंत्री हैं कौन है? रेखा गुप्ता हैं। आगे चलते हैं, हाल ही में आयोजित सी ड्रैगन 2025 नौसैनिक अभ्यास का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमताओं को मजबूत करने के लिए यह सी ड्रैगन नौसैनिक अभ्यास को किया गया है। आगे चलते हैं, हाल ही में किस देश के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के जरिए आर्थिक संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की है? तो भारत ने किसके साथ किया है? यह ब्रिटेन के साथ किया। किसके साथ किया है? ब्रिटेन के साथ। इसमें आया FTA का मतलब होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसका उद्देश्य क्या होता है? व्यापार और निवेश में बाधाओं को समाप्त करना इसका उद्देश्य होता है। ब्रिटेन की राजधानी क्या है? इंग्लैंड है। इसकी मुद्रा क्या हो जाएगी? पाउंड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पाउंड हो जाएगी। आगे चलते हैं, किस मंत्रालय द्वारा इंडिया AI मिशन के तहत कंप्यूटर पोर्टल और अलकोसा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? ये इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने किया है। कौन किया है? इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने किया है। यानी कि ये मंत्रालय किसके पास है? तो ये मंत्रालय है अनुराग ठाकुर के पास है। किसके पास है? ये अनुराग ठाकुर के पास है। अच्छा, संचार मंत्री कौन है? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। आगे चलते हैं, किस पूर्वोत्तर राज्य में मुख्यतः डी ओटर या संदिग्ध मतदाता शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है असम में।
असम में क्या होता है, उचित नागरिकता दस्तावेज की कमी होने के कारण लोगों को मताधिकार से वंचित कर दिया जाता है। उसे बोलते हैं संदिग्ध मतदाता या डी वोटर भी कहा जाता है। ठीक है ना। असम में अक्सर जो है जो रोहिंग्या वगैरह होते हैं आके घुसपैठ में टाइप में, या बिना जिनके पास नागरिकता नहीं रहती वो भी आके वहाँ पे बैठे हुए हैं बांग्लादेश के। आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर विधि और न्याय मंत्रालय के वित्त विभाग ने किस प्रशासन का विमोचन किया है? तो यह किया है संविधान सभा की महिला सदस्यों का जीवन और योगदान के बारे में क्या किया है, विमोचन किया है। बहुत ही अच्छी बात है। देखिए हमारे जो संविधान सभा में कुल लगभग 15 महिलाएं थी। कितनी महिलाएं थी? 15 महिलाएं थी। इसके बारे में फुल डिटेल्स वीडियो में बता चुका हूँ। भारतीय सेना प्रमुख जनरल अनिल चौहान ने हाल ही में किस देश की सफल यात्रा संपन्न की है? तो जो अनिल चौहान ने किस देश की यात्रा सफल की है? तो इन्होंने किया है ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। मुद्रा क्या हो जाएगी? ऑस्ट्रेलियाई डॉलर हो जाएगी। भारतीय नौसेना के कैपस्टोन युद्ध क्षेत्र स्तरीय परिचालन अभ्यास वर्ष 2025 का आयोजन अवधि क्या है? तो इसकी अवधि है जनवरी से मार्च तक का है। जनवरी से मार्च तक का है 2025। ठीक है। ट्रोपैक्स यानी कि ये जो दो देशों के साथ क्या चलता है, अभ्यास चलता है, वही है। हाल ही में वनतारा का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। यह किससे संबंधित है? तो यह किससे संबंधित है? एक वन्य जीव संरक्षण पहल से संबंधित है। आपको बता दें अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने यहाँ पे क्या किया है, दौरा किया है, और जो हमारे वन्य जीव हैं उनको संरक्षित करने के लिए एक स्पेशली बजट पेश किया गया है। और एशियाई बाघों को बचाने के लिए, शेरों को बचाने के लिए क्या किया गया है, अहम भूमिका निभाई जा रही है और उन्होंने सख्त निर्देश भी दिया है। उसके लिए स्पेशली बजट भी पेश किया गया है। ठीक है ना। तो ये कहाँ बंतारा है? आपके गुजरात में है। हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने 9 मार्च 2025 को किस राज्य के माधव राष्ट्रीय उद्यान को देश का 58वां बाघ अभयारण्य घोषित किया है? तो यह किया है मध्य प्रदेश। कौन किया है? मध्य प्रदेश को कौन सा 58वां बाघ अभयारण्य घोषित किया गया है? अच्छा, पहला कौन सा बाघ अभयारण्य है? तो ध्यान सुनिएगा, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। यह क्या है? भारत का पहला बाघ अभयारण्य है। यह इसकी स्थापना हुई थी 1936 में। ठीक है ना। इसका पहले नाम था हैली नेशनल पार्क। अगर हम ये बात करें कि सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन है, सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन है, तो नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व है। और सबसे छोटा कौन सा है? तो बोर टाइगर रिजर्व है। 58 तो हो गया। अगर हम बात करें 57वां कौन सा था, तो 57वां है राता पानी टाइगर रिजर्व, जो कि मध्य प्रदेश में है। अच्छा, एक क्वेश्चन और भी है, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो तैरता हुआ अगर राष्ट्रीय उद्यान की बात आए तो हमेशा ये मणिपुर आप लोग जवाब दीजिएगा, भूलिएगा नहीं। कई बार एग्जाम में पूछा गया है तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है ना मेरे दोस्तों। तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मणिपुर में है, मणिपुर में है, मणिपुर में है। अच्छा, अगर हम ये बात करें एशिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो कौन सा है? हेमिश नेशनल पार्क है। कौन सा है? हेमिश नेशनल पार्क। अच्छा, वर्तमान में भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो वर्तमान में हमारे भारत में कुल 106 राष्ट्रीय उद्यान हैं। एशिया का सबसे बड़ा पार्क कौन सा है? तो हमारे उत्तर प्रदेश का लखनऊ का जनेश्वर मिश्र पार्क है, जो कि 376 एकड़ जमीन में फैला हुआ है। सपा सरकार यानी कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के द्वारा बनाया गया था। आगे चलते हैं। किस बैंक द्वारा भारतीय वायुसेना IAF पेंशन भोगियों को सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से प्रोजेक्ट हक शुरू किया है? तो ये शुरू किया है HDFC बैंक ने शुरू किया है। ठीक ना। इसके बारे में मैं बता चुका हूँ ऊपर। आगे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NPS योजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है? तो यह दे दिया है उत्तराखंड। क्या दे दिया है? उत्तराखंड। और NPS कब लागू हुआ था? 1 जनवरी 2004 को है। ये पेंशन से संबंधित है। अब NPS और OPS को मिला करके क्या बना दिया गया, सॉरी NPS और एक और था उसको मिला करके UPS बना दिया गया है। ठीक है। आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस IWD 2025 का थीम क्या है? तो इसका थीम था भैया कार्यवाही में तेजी लाना, इसका थीम था। ठीक है। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी का सबसे पुराना उल्कापिंड टकराव क्रेटर खोजा है? तो चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, जापान। 2 बार दे दिया, बकलोल है। तो ऑस्ट्रेलिया। ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या हो? कैनबरा हो जाएगी। मुद्रा क्या हो जाएगी? ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। हाल ही में किस राज्य ने प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक
और डिजिटल मीडिया का निगरानी करने के लिए मीडिया निगरानी केंद्र स्थापित करने की घोषणा किया है। तो ये कौन किया है? महाराष्ट्र ने किया है, ठीक है ना। मीडिया निगरानी केंद्र स्थापित करने की घोषणा किया है, तो मध्य महाराष्ट्र ने किया है। महाराष्ट्र की राजधानी क्या हो जाएगी? मुंबई। इसकी स्थापना हुई थी 1 मई 1960 को हुई थी। महाराष्ट्र की लोकसभा सीटें हैं 48 हैं, राज्यसभा सीटें हैं 19 है, विधानसभा सीटें हैं 280 हैं। यहाँ के जो सीएम हैं देवेंद्र फडणवीस हैं और गवर्नर कौन है? CP राधाकृष्णन हैं। अगर हम यहाँ के लोक नृत्य की बात करें महाराष्ट्र की, यहाँ का लोक नृत्य बहुत फेमस है, कोली नृत्य बहुत फेमस है। कौन सा नृत्य है? कोली नृत्य बहुत फेमस है। ट्रिक क्या हो जाएगा? देखिए ट्रिक मैंने बताया था याद करने का, तली दही नकोले, तही से हो जाएगा तला से हो जाएगा, ता से तमाशा हो जाएगा, ला से लावड़ी नृत्य हो जाएगा, ठीक है ना। और दा से हो जाएगा दड़ही नृत्य, ना से नकटा नृत्य, और कोली से कोली नृत्य, अलेजे मले नृत्य। यानी कि तमाशा नृत्य, लवड़ी, दड़ही, नकटा, कोली और नेजे मेले, ठीक, ये सब क्या है? महाराष्ट्र के प्रमुख लोक नृत्य। अगर नदी की बात करें तो नदी हमारी क्या फेमस यहाँ पे है? गोदावरी नदी है, कृष्णा नदी है, ताप्ती नदी है, भीमा नदी है। अच्छा, प्रमुख और स्थल की बात करें महाराष्ट्र में कौन कौन से स्थल बहुत फेमस है? तो अजंता है, एलोरा है, शिरडी है। अगर हम महाराष्ट्र के बांध की बात करें तो महाराष्ट्र का जो बांध है, कोयना बांध है, जयकवाड़ी बांध है, उजनी बांध है और भंडारदरा बांध है। जनजाति कौन कौन सी यहाँ से बड़ी फेमस है? भील है, गोंड है, कोली है। भील, गोंड, कोली, भील, गोंड, कोली, ठीक है ना। भेगो काली, इसका ट्रिक बनाए थे भेगो काली, ठीक है ना। तो भील, गोंड, काली जनजाति हैं। बहुत बढ़िया दोस्तों, आगे चलते हैं। हाल ही में जारी 12वें वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में कौन सा देश शीर्ष में है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, बुर्किना फासो, अफगानिस्तान। तो इसमें कौन सा देश है? बुर्किना फासो क्या है? शीर्ष पर रहा आतंकवाद के मामले। वाह भाई। दूसरे नंबर पे कौन रहा? पाकिस्तान रहा है। तीसरे नंबर पे कौन रहा है? सीरिया रहा है। मानना पड़ेगा भाई साहब। और आतंकवाद सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा? 14वां स्थान है। अच्छा, बात करें हम बुर्किना फासो की। बुर्किना फासो की राजधानी हो जाएगी ओगाडोगू। ध्यान सुनिएगा, ओगाडोगू। और इसकी मुद्रा क्या हो जाएगी? CFA फ्रैंक, CFA फ्रैंक, ठीक है ना। ये पश्चिम अफ्रीका में सहारा के दक्षिण में स्थित है, ठीक है, ध्यान रहे। आगे चलते हैं। किस राज्य सरकार ने अपने इलेक्ट्रिक सिटी का नाम मतलब रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी कर दिया है? तो उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम। कौन कर दिया है ये? कौन कर दिया है भाई ये? तो ये करने वाला है कौन सा राज्य है? असम है। असम, ठीक है ना। असम की राजधानी दिसपुर, ठीक है। लिबरल पार्टी के नेता मार्क कार्नी किस देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे? यह कनाडा के अगले प्रधानमंत्री होंगे। कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा। ओटावा की मुद्रा क्या है? डॉलर। वर्तमान PM कौन है? जस्टिन ट्रूडो है। कौन है? जस्टिन ट्रूडो। हाल ही में भारत ने दुबई में किस देश को हराकर चैंपियन ट्रॉफी खिताब जीता? ये तो बहुत गर्व की बात है, ठीक है। तो न्यूजीलैंड को हमारा भारत देश हराया है और ट्रॉफी अपने नाम किया है, चैंपियंस ट्रॉफी, ठीक है ना। अब तक हमारे भारत 3 बार चैंपियन ट्रॉफी को जीत चुका है। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है? ठीक है ना। तो महाराष्ट्र हो जाएगा, असम हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा। तो ये कौन किया है? असम ने किया है, ठीक है ना। असम ने घोषणा किया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में दुनिया की सबसे लंबी ट्विन लेन सेला सुरंग का उद्घाटन किया है? तो ये कहाँ पे स्थित है? ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या हो जाएगी? ईटानगर हो जाएगी। इसकी स्थापना कब हुई थी अरुणाचल प्रदेश की? तो 20 फरवरी 1987 को क्या हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी। अच्छा, बात करें और ये जो है, ठीक है, यहाँ अरुणाचल प्रदेश के CM कौन है? पेमा खांडू। गवर्नर कौन है? कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। हाल ही में किसने सेमी क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण सफलतापूर्वक किया है? तो यह कौन किया है? इसरो ने किया। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को हुई थी और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। इसरो का फुल फॉर्म हो जाएगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। आगे चलते हैं। भारत में मुस्लिम साक्षरता दर में एक दशक कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? एक दशक में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 9.4% की साक्षरता में वृद्धि हुई है। हाल ही में भारत ने चीन और जापान से आयातित जल उपचार रसायन पर कितने डॉलर प्रति टन तक का एंटी डंपिंग शुल्क लगाया गया है? तो एंटी डंपिंग लगाया गया है $986 प्रति टन लगाया गया है। हाल ही में किस तारीख को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल स्थापना दिवस मनाया गया है? तो यह मनाया गया है 10 मार्च को मनाया जाता है। अच्छा, कब मनाया जाता है सुरक्षा बल स्थापना दिवस? 10 मार्च को। और 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, जो कि ऊपर पूछ चुके हैं।
अगला हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कहाँ वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड इंटरटेनमेंट समिट वेब्स आयोजित किया जाएगा? तो यह किया जाएगा आपके महाराष्ट्र में किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि विश्व दृश्य श्रव्य एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन, ठीक है ना, इससे संबंधित है वेब्स, ठीक है। कहाँ किया गया है यह सम्मेलन? ये महाराष्ट्र में किया गया है। हाल ही में किसके द्वारा सूरत खास सुरक्षा संतृप्त अभियान की शुरुआत किया गया है? तो यह किया गया है प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है खास सुरक्षा संतृप्त अभियान, ठीक है ना, सूरत में। कब तक भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जिंद सोनीपत मार्ग पर शुरू की जाएगी? तो यह उम्मीद है 31 मार्च तक शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। कब तक हो जाएगी? 31 मार्च तक शुरू हो जाएगी। अगला हमारा क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ नारी शक्ति से विकसित भारत सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है? तो किया गया है नई दिल्ली में किया गया है। कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक दुनिया का सबसे बड़ा Web3 डेवलपर हब बन जाएगा? तो यह बन जाएगा 2028 तक का बन जाएगा, यानी कि स्पेस में तेज़ी से ग्लोबल लीडर के रूप में उभरेगा हमारा भारत, ठीक है ना, 2028 तक। हाल ही में भारतीय नौसेना का जहाज INS इम्फाल ने किस देश के 97वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लिया? तो यह कब लिया है? मॉरिशस की जो राजधानी है पोर्ट लुइस है और मुद्रा क्या है? मॉरिशस रुपया है। भारतीय नौसेना का जहाज INS इम्फाल ने भाग लिया है। साथ में PM मोदी क्या रहे हैं? मॉरिशस के चीफ गेस्ट रहे हैं। और मोदी ने क्या किया है? मॉरिशस के राष्ट्रपति धर्म गोकुल को मखाना और महाकुंभ का जल, मखाना जो बिहार का बड़ा फेमस है, तो बिहार का मखाना और महाकुंभ का जल क्या किए हैं? उनको भेंट किए हैं। साथ में ही उनकी धर्मपत्नी धर्म गोकुल को जो है धर्म गोकुल की पत्नी वृंदा गोकुल को बनारसी सिल्क साड़ी भी क्या किए हैं? गिफ्ट में दिए हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। हाल में सशस्त्र संगठन बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान के किस प्रांत ने एक यात्री ट्रेन का अपहरण कर लिया है? तो यह कर लिया है बलूचिस्तान प्रांत का, ठीक है ना। इसमें 120 यात्री को बंदी बनाने का दावा है, जिसमें 6 सैन्यकर्मी मारे जा चुके हैं। और आज की ताज़ा खबर, आज है 16 मार्च है, तो ये जो बलूच है, तो बलूच ने क्या किया है? RDX के माध्यम से 90 लोगों को जो है उड़ा दिया है एक कार में भर करके, जिसमें हमारे सारे कह रहे हैं पाकिस्तान के 90 सैनिक क्या हो गए हैं? शहीद हो गए हैं। आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सबसे बड़े नागरिक सम्मान द ग्रैंड कमांडर ऑफ द अवार्ड ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन से नवाजा जाएगा? तो यह नवाजा जाएगा मॉरिशस, ठीक है ना। किसे नवाजा जाएगा? मॉरिशस। हाल ही में रिलायंस जियो ने किस कंपनी के साथ सैटेलाइट से इंटरनेट प्रदान करने के लिए समझौता किया है? तो यह किया है स्टार लिंक के साथ, ठीक है। आगे चलते हैं। हाल ही में कहाँ पहला सौर वेद नाम उत्सव संपन्न हुआ है? तो यह हुआ है असम, बिहार, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। कहाँ हुआ है? ये बिहार में हुआ है, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं। हाल ही में कहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माइक्रोसॉफ्ट कैंपस की आधारशिला रखी है? तो ये रखे हैं कहाँ? नोएडा में। कहाँ रखा गया है? नोएडा में रखा गया है। तो माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब हुई थी भारत में? 1990 में हुई थी। हाल ही में कहाँ 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार IFA 2025 का आयोजन किया गया? तो IFA तो ये किया गया है जयपुर में। देखिए IFA ईफा है, जो IIFA होता है ईफा फिल्म पुरस्कार, ठीक है ना। इसमें जो है लापता लेडीज़ को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार से नवाजा गया है, ठीक है ना, जयपुर पिंक सिटी में। 12 मार्च 2025 को गिर दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो धूम्रपान के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए समर्पित है। तो यह है धूम्रपान निषेध दिवस, ठीक है ना, धूम्रपान निषेध दिवस 12 मार्च को मनाया जाता है। हाल ही में लापता लेडीज़ ने आईफा के संस्करण में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। तो ये 25वें संस्करण इसका हुआ था, जो ठीक है ना, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार यानी कि IIFA का जो पहला संस्करण हुआ था सन 2000 में हुआ था। कब हुआ था? सन 2000 में। और 25वां कब हुआ? तो सन 2025 में हुआ। याद करने का बिल्कुल ट्रिक है। और इस सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार कौन पाया है? तो लापता लेडीज मूवी को मिला है।
दिल्ली में 1 अप्रैल 2025 से कितने साल से अधिक पुरानी गाड़ियों को पेट्रोल पंप पर तेल नहीं दिया जाएगा? तो ये 15 साल से पुराने जो गाड़ियों को तेल नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही स्क्रैप को बढ़ावा देना सरकार का मंशा है तथा नई गाड़ी में अच्छा डिस्काउंट दिया जाएगा। जो लोग क्या करेंगे, गाड़ी को स्क्रैप करवाएंगे। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री जो मनजिंदर सिंह सिरसा ने क्या किया है, यह घोषणा किया है। तो आपको पता ही है कि दिल्ली के जो सीएम रेखा गुप्ता हैं और गवर्नर कौन है, विनय कुमार सक्सेना है। विधानसभा सीटें 70 है, लोकसभा सीटें 7 है, राज्यसभा सीटें कितनी हैं, 3 हैं। बहुत बढ़िया मेरे भाइयों। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति का अध्ययन करने के लिए स्पेरेक्स दूरबीन लॉन्च किया है? तो कौन लॉन्च किया भैया, कौन लॉन्च किया है? नासा ने। ये क्या है, अमेरिका की जो स्पेस कंपनी है नासा। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में पहले स्मार्ट सिटी अस्पताल और पैथोलॉजी सेंटर का उद्घाटन किया है? तो कहाँ किया है इन्होंने? झांसी में किया है। ठीक है ना, कहाँ किया है? झांसी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। आप लोग बचपन में कविता पढ़े होंगे, ठीक है ना। तो वहीं पे किया गया है, झांसी में। आगे चलते हैं। हाल ही में जारी सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार 2020 से 24 की अवधि में दुनिया में प्रमुख हथियारों का सबसे बड़ा आयात देश कौन सा बना है? तो कौन बना है? यूक्रेन बना है। कौन बना है? यूक्रेन। ठीक है, आगे चलते हैं। हाल ही में भारत और किस देश की नौसेनाओं द्वारा संयुक्त अभ्यास बोंगो सागर 2025 किया गया है? तो ये किया गया है बांग्लादेश। ठीक है ना, कहाँ किया गया है? बांग्लादेश में किया गया है। ठीक नहीं लग रहा है, कहाँ चला गया? बाहर डिजिटल, बांग्लादेश। आगे चलते हैं। हाल ही में शुरू एसबीआई की अस्मिता ऋण योजना के तहत किन महिलाओं को बिना गारंटी के कम ब्याज दर से ऋण प्रदान किया जाएगा? तो यह किया जाएगा महिला उद्यमियों किया जाएगा। ठीक है ना, जो महिला बिजनेसमैन हैं उनको प्रदान किया जाएगा बिना किसी गारंटी के, कम ब्याज पर ध्यान दिया जाए, सॉरी ऋण दिया जाएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा एवं नवाचार संस्थान का उद्घाटन किया है? तो यह मॉरिशस में किया गया है, मॉरिशस। ठीक है ना। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जयमाला बागची को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया है? तो यह नियुक्त किए हैं कलकत्ता उच्च न्यायालय। ठीक। वर्ष 2024-25 में भारत का खरीफ खाद्यान्न उत्पादन 1663.91 लाख मीट्रिक टन और रबी खाद्यान्न उत्पादन कितने लाख मीट्रिक टन अनुमति है? तो यह है 1645.27। कितना है? 1645.27। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 2025 का थीम क्या है? सुरक्षा विकसित भारत के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसका जन कल्याण, तकनीकी विकास, सुरक्षा एवं कल्याण विकास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुरक्षा और कल्याण समेत विकास, सॉरी सुरक्षा कल्याण विकसित भारत के लिए महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस की थीम यही थी, ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने बजट लोगों में मतलब जो मुद्रा का जो प्रतीक होता है उसके स्थान पर तमिल अक्षर का उपयोग किया है? तो कौन किया है, कौन किया है, कौन किया है, कौन किया भैया? यही किया है, तमिलनाडु, तमिलनाडु, तमिलनाडु। कौन किया है? तमिलनाडु ने किया है। ठीक है ना। आपको पता ही है कि जो राज्य बजट पेश किया जाता है कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 202 के तहत पेश किया जाता है। ठीक है ना। तो यह रुपया के स्थान पर तमिल अक्षर का उपयोग किया गया है। ठीक है ना। तमिलनाडु की राजधानी क्या हो जाएगी? चेन्नई हो जाएगी। इसकी स्थापना कब हुई? सन 1773 में हुई थी। ठीक है ना। तो अब बात ये भी करें तमिलनाडु के वर्तमान वित्त मंत्री कौन है? तो थंगम थेन्नारसू हैं। कौन है? थेन्नारसू। सरकार के संरक्षण प्रयासों से देश में वन क्षेत्र बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया है? ये हुआ है 25.17% हुआ। कितना हुआ है? 25.17 हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहाँ में देश का पहला अस्थायी कला ग्राम स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो यह क्या है? प्रयागराज। कहाँ पे किया है? प्रयागराज। कलाग्राम क्या होता है? कलाग्राम वह चीज़ होता है, एक ऐसा शिल्प गांव है जो सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और स्थानीय शिल्पकारों को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से बनाया जाता है। ठीक है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रत्येक विधायक के लिए स्थानीय क्षेत्र विकास हेतु सालाना 3 करोड़ रुपए आवंटित करने का निर्णय लिया है? तो कौन किया है? जम्मू कश्मीर ने किया है। जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है? 2 राजधानी है, ग्रीष्मकालीन अलग है, शीतकालीन अलग है। ग्रीष्मकालीन की श्रीनगर है और शीतकालीन की जम्मू है। जम्मू कश्मीर की स्थापना होती 14 मई 1954 को हुई थी। वर्तमान सीएम कौन है? उमर अब्दुल्ला है। गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा है। आगे चलते हैं। 12 मार्च 2025 को कहाँ जल स्थिरता सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है? ये किया गया है आपके नई दिल्ली में किया गया है।
कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। आगे चलते हैं। हाल ही में किसने शांति, करुणा और शिष्टता की स्थिरता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025 जीता है? तो कौन जीता है? तो दलाई लामा ने जीता है। कौन जीता है? दलाई लामा ने जीता है। ये क्या है? एक बौद्धिस्ट हैं, ठीक है, क्या है? बौद्धिस्ट है, उन्होंने जीता है, दलाई लामा। आगे चलते हैं। भारत किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क बन गया है? तो चीन का बन गया है, ठीक है ना। चीन पहले नंबर, दूसरे नंबर कौन सा है? भारत है। हाल ही में किस राज्य ने वर्ष 1947 से अब तक की विधानसभा की कार्रवाई जानने के लिए सर्च इंजन लॉन्च किया है? तो कौन लॉन्च किया है? पंजाब सरकार ने लॉन्च किया है। प्रत्येक वर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय गणित दोस्तों बात हो रही है, 14 मार्च को मनाया जाता है। अगर हम बात करें भारतीय राष्ट्रीय गणित दिवस, मतलब जो है, हाँ, भारतीय राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है या राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 दिसंबर को मनाया जाता है, श्रीनिवास रामानुजन के बर्थडे पर मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? 14 मार्च को मनाया जाता है। दुनिया की सबसे बड़ी घरेलू रूफ टॉप सोलर पहल ने 10 मार्च 2025 तक कितने लाख के घरों के आंकड़े को पार कर लिया है? तो यह पार कर लिया 9, 10, 12, 14, तो यह पार कर लिया है 10 लाख। हाल ही में भारत ने यूनेस्को की मान्यता के लिए कितने संपत्तियों को अस्थायी सूची में शामिल किया है? तो यह शामिल किया है 6, ठीक है ना। यूनेस्को की मान्यता के लिए कितना शामिल किया है? 6 किया है। 6 का नाम क्या है? कंगारे घाटी राष्ट्रीय उद्यान, मुदमल मेगालिथिक, मेनहिर, तीसरा हो जाएगा मौर्य मार्गो, हाँ हाँ, मौर्य मार्गों का, चौथा हो जाएगा 64 योगिनी मंदिर, पांचवा हो जाएगा उत्तर भारत गुप्त मंदिर, और छठवां हो जाएगा एमपी और उत्तर प्रदेश में बुंदेल के महल एवं किले शामिल हैं यूनेस्को में अस्थायी संपत्ति में, ठीक है। हाल ही में किस देश ने अफगानिस्तान में 10 अत्याधुनिक प्रसूति बाल चिकित्सा केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो कौन किया है? संयुक्त अरब अमीरात ने किया है। इसकी राजधानी है अबू धाबी है, मुद्रा क्या है? रियाल है। भारत किस देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का शीर्ष स्रोत बनकर उभरा? तो यह है दुबई, ठीक है ना। भारत किस देश में क्या निकला है? एफडीआई। एफडीआई का फुल फॉर्म हो जाएगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसकी स्थापना हुई थी एफडीआई की 1991 में। कब हुई थी? 1991 में हुई थी, और ये फेमा एक्ट के तहत हुआ था, ठीक है ना। और वित्त मंत्री उसमें कौन थे? मनमोहन सिंह थे। मनमोहन सिंह ने क्या किया था? लागू किया था। हाल ही में खाद्य मंत्रालय ने किस राज्य सरकार के सहयोग से देश की पहली अन्वेषण लाइसेंस की नीलामी का शुभारंभ किया है? तो यह किया है गोवा ने किया। गोवा की राजधानी पणजी है। इसकी स्थापना हुई 30 मई 1987 को हुई थी। गोवा के सीएम हैं प्रमोद सावंत हैं। गवर्नर कौन है? पीसी श्रीधरन पिल्लई हैं। विधानसभा सीटें कितनी हैं? 40 है। राज्यसभा सीटें 1 है। लोकसभा सीटें 2 हैं। अगर गोवा के प्रमुख लोक नृत्य की बात करें तो लोक नृत्य है, फुगड़ी नृत्य है, दगनी नृत्य है, कुणबी नृत्य है, मांडो नृत्य है। अगर हम बात करें, बांध है सैलोलीम बांध है, अंजुनेम बांध है, और चापोली बांध। अभ्यारण्य कौन सा है? भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य, बोंडला वन्यजीव अभ्यारण्य, महादेवी वन्यजीव अभ्यारण्य, नेतावली वन्यजीव अभ्यारण्य। अब बात आती है कि अन्वेषण लाइसेंस है क्या? अन्वेषण लाइसेंस क्या है? एक ऐसा लाइसेंस है जो किसी कंपनी या व्यक्ति के किसी निश्चित खनिजों या हाइड्रोकार्बन की खोज करने को अधिकार देता है, लेकिन खनन की अनुमति नहीं देता है अन्वेषण लाइसेंस, ठीक है ना। 10 मार्च 2025 तक पीएम सूर्य घर मुक्त बिजली योजना के लिए कितने रूफटॉप सौर ऊर्जा प्रतिष्ठानों को लक्ष्य प्राप्त है? तो ये प्राप्त है दोस्तों। देखिए अब क्या है कि सौर ऊर्जा लगाए जा रहे हैं। सौर ऊर्जा पे जो है काफ़ी सब्सिडी सरकार दे रखी है, ठीक है ना। तो 70%, करीब 50 से 70% तक सब्सिडी दी जा रही है। तो टारगेट क्या है? 10 लाख है। हाल ही में किस तारीख को नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही दिवस मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है हमेशा 14 मार्च को मनाया जाता है। ताज़ा पानी उपलब्ध कराने जैसे विविधता को बढ़ावा देने के लिए यह मनाया जाता है, ठीक है। पंचायती राज मंत्रालय ने महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों को सशक्त बनाने के लिए कौन सी पहल शुरू करी है? तो इसमें इनमें से दोनों हो जाएगा, सशक्त पंचायत नेत्री अभियान, आदर्श महिला अनुकूल ग्राम पंचायतें, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस 2 संगठनों ने भारत में वित्तीय साक्षरता और जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है? तो ये कौन किया है? ट्रांस यूनियन सिविल और फिटनेस एसोसिएशन फॉर कंज्यूमर एम्पावरमेंट ने किया है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने युवा लेखकों को मार्गदर्शन देने की प्रधानमंत्री योजना पीएम युवा 3.0 का शुभारंभ किया है? तो ध्यान रहे हैं, प्रधानमंत्री योजना के नाम से नहीं भटकना है। किया कौन है ये? किया कौन है? बस वही किए हैं, यही किए हैं, शिक्षा मंत्री किए हैं। कौन किया? शिक्षा मंत्री ने किया है। और शिक्षा मंत्री वर्तमान में है कौन? हमारे धर्मेंद्र प्रधान हैं। ठीक है दोस्तों, हमारा लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश पहली G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह बैठक की मेजबानी करेगा? तो ये कौन करने वाला? दक्षिण अफ्रीका करने वाला। दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानी है, विधायिक, न्यायिक और प्रशासनिक। विधायिक राजधानी है केप टाउन और प्रशासनिक राजधानी प्रिटोरिया, और ब्लोमफोर्टेन क्या है? ये है न्यायिक राजधानी है। अच्छा, G20 में कुल 20 देश शामिल हैं। अच्छा, ये है क्या? यह एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है जिसमें दुनिया के प्रमुख विकसित और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के सदस्य शामिल हैं, जो वैश्विक आर्थिक मुद्दों पर चर्चा और सहयोग के लिए नियमित रूप से मिलते हैं। ठीक है ना? तो दोस्तों, था ये हमारा आज का वीकली करंट अफेयर, जो कि बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। यदि आप वीडियो को प्रतिदिन देखते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका रिवीजन बहुत बेहतरीन हो जाएगा। अगर आप एक दिन में 15 क्वेश्चन देखते हैं और महीने के 30 क्वेश्चन अगर आपको मिल रहा है, महीने में 30 दिन अगर प्रतिदिन 15 क्वेश्चन मिल रहा है और महीने के 30 दिन मिल रहा है, तो 15 × 45 लगभग 400-450 क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है, जिसमें से हम 5 क्वेश्चन आपके स्ट्रेटेजी के देखे हैं। तो 5 5 15 यानी कि 150 क्वेश्चन, यानी कि कुल लगभग महीने का हम 600 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर और स्ट्रेटेजी करवाते हैं। यदि आप दोस्तों डेली देखते हैं तो आपका महीने के 600 क्वेश्चन बहुत प्यार से तैयार हो जाएगा, और ये आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे बाहर लगभग कहीं नहीं पूछेगा वनडे एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग हमारे साथ बने रहेंगे। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।